शामी साहब, जमात इस्लामी ने जो है वो अपने नए अमीर को मुंतखब किया है और हाफिज़ नईमुर रहमान साहब, कराची से ताल्लुक़ पैदा बेशक हैदराबाद में हुए लेकिन बड़े सरगर्म रहे कराची की सियासत में जब वो अमीर रहे। अब उनको ज़िम्मेदारी मिली है कि वो जमात इस्लामी को लीड करें। हाँ जी, जमात इस्लामी में क़यादत की तब्दीली हो गई, तब्दीली आ गई वहाँ पे बड़े पुरअमन तरीके से। अच्छा, वहाँ तो हमेशा ही पुरअमन होती है सर। और जमात इस्लामी पाकिस्तान की वाहिद जमात है, यानी मजहबी जमात भी कोई ऐसी नहीं है और सियासी जमात भी ऐसी नहीं है जहाँ इस तरह से तब्दीली आती हो क़यादत में। तो जमात इस्लामी का जो दस्तूर है उसके मुताबिक कोई उम्मीदवार नहीं बन सकता। ठीक। और जमात इस्लामी की शूरा 3 नाम तजवीज़ कर देती है अरकान को। ठीक। कि इन 3 में से किसी एक को मुंतखब कर लें, अगर चाहें तो किसी चौथे को भी वोट दे सकते हैं। अच्छा। हाँ, ये ज़रूरी नहीं है कि 3 के दायरे में रहे, लेकिन जाहिर है कि फिर चौथे आदमी का मुंतखब होना तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो पहले अमीर थे मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी साहब। उस वक्त तो तसव्वुर ये था कि अमीर ताहयात होता है। अच्छा। फिर तब्दीली आई, अमीर का टेन्योर मुकर्रर हो गया। फिर तब्दीली आई कि उसके लिए 3 नाम तजवीज़ होने लगे। अच्छा। तो जमात इस्लामी में मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी जब दस्तबरदार हुए अमारत से, वो उसके इलेक्शन बाद के बाद मियां तुफैल मोहम्मद मुंतखब हुए 1970 के इलेक्शन के बाद। और उस वक्त यानी प्रोफेसर गुलाम आजम और प्रोफेसर खुर्शीद अहमद और मियां तुफैल मोहम्मद, अच्छा, ये 3 नाम सामने थे। अच्छा 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 अच्छा। लेकिन बहरहाल मियां तुफैल मोहम्मद मौलाना मौदूदी के ज़्यादा मोतमिद थे, उनके करीब थे, उनके साथ सेक्रेटरी जनरल रहे थे बरसों। अच्छा। और जमात इस्लामी का तंजीमी ढांचा खड़ा करने में उनकी बड़ी काविश थी। और वैसे वो पेशे के लिहाज से कानूनदान थे, अगरचे प्रैक्टिस नहीं की उन्होंने। मियां तुफैल और सुप्रीम कोर्ट के हमारे जज थे जस्टिस मोहम्मद शरीफ, वो जलंधर से उनका ताल्लुक़ था और मेरे वालिद साहब के भी फर्स्ट कज़न थे। अच्छा अच्छा। और ये हमारे सज्जाद अहमद जान के नाना। अच्छा। वो उनके साथ उन्होंने उनके चैम्बर में जलंधर से प्रैक्टिस का आगाज़ किया था। अच्छा। लेकिन बहरहाल फिर वो जमात इस्लामी में शामिल हुए और उसी के होकर रह गए। 72 से 87 तक रहे। फिर रहे और उसके बाद उन्होंने दस्तबरदारी इख्तियार कर ली। काजी हुसैन अहमद साहब मुंतखब हुए। फिर एक तवील अरसा तक काजी हुसैन अहमद रहे। मैं खैर तीन टर्म्स 15 साल 87 से 2008 तक। हाँ जी। उसके बाद फिर सैयद मुनव्वर हसन आए जी। और सैयद मुनव्वर हसन वो वाहिद अमीर थे कि जिनको दूसरी टर्म नहीं मिली और दूसरा अमीर मुंतखब किया, सराजुल हक साहब को मुंतखब कर लिया। कुछ कहते हैं कि बड़ा सख्त गिर मौक़िफ़ उनका जो है वो। हाँ। लेकिन वो भी जमात इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे और सराजुल हक भी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे। काजी हुसैन अहमद भी जमात इस्लामी जमीयत तलबा में सरगर्म रहे, अगरचे नाज़्म आला नहीं रहे। अच्छा। और अब जो हाफिज़ नईम साहब हैं, ये भी जमीयत में, ये भी इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़्म आला रहे। कराची में कराची जमात के अमीर हुए। उसके बाद फिर ये उन्होंने कराची में इन्होंने अपना एक नक्श जमाया और आप देखें कि बल्दियाती इलेक्शन लड़ा, जमात इस्लामी को मुतहर्रिक किया। अब इंजीनियर हैं NED यूनिवर्सिटी से और पेशे के लिहाज से, और यानी वो कोई उनका पस मंज़र जो है वो नहीं है किसी मजहबी यानी अदारे में तालीम नहीं हासिल की उन्होंने। और जमात इस्लामी जो है वो तमाम तर अपनी कोशिश के बावजूद एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी। उसने इत्तेहाद बनाया, एक सियासी जमातों का इत्तेहाद बनाया, फिर मजहबी जमातों का इत्तेहाद बनाया, पाकिस्तान कौमी इत्तेहाद,
अयूब खान के खिलाफ तहरीक चली, पीडीएम, अच्छा। उसमें बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया। फिर भुट्टो साहब के खिलाफ तहरीक चली, उसमें बड़ा सरगर्म हिस्सा लिया। फिर आप देखें उसके बाद मुत्तहिदा मजलिस अमल बनाई, और जमात इस्लामी एक इंतखाबी ताकत नहीं बन सकी। जब उसने मुत्तहिदा महाज बना के इंतखाब लड़े तो चंद नशस्तें हासिल कर ली,